जीवन उत्सव हो जाता है जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु के प्रेम में डूब जाते हैं, गुरु की उपस्थिति में भीग जाते हैं और हमें ये पुरस्कार, ये उपहार जो ओशो ने दिया है, इसके प्रति हम कैसे आभार व्यक्त करें? कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो इन्फिनिट, अंतहीन उन्होंने उत्सव दिया है, हर शाम को उत्सव में बदला है। गुरु से जब हम जुड़ते हैं तो हम उजाले से जुड़ गए। गुरु से हम जब तक नहीं जुड़े हैं, स्वयं से जुड़े हैं, अपने ईगो से जुड़े हैं, अपने फॉल्स ईगो होने से जुड़े हैं, तब तक हम अंधेरे से जुड़े हैं। और जब तक हमारे जीवन में अंधेरा है तब तक उत्सव नहीं हो सकता। इस अंधकार में, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता। अंधेरे में भगवत्ता नज़र नहीं आती। अंधेरे में जो नज़र आता वो सब मरण धर्मा है, छूट छूट जाने वाला, और हर क्षणभंगुर छूट छूट जाने वाला मरण धर्मा जो भी हाथ में आता है वो दुख का कारण होता है। लेकिन जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में उजाले का आगमन होता है। ये संध्या का समय जो है, ओशो ने जो चुना है हमारे लिए, इसमें अभी उजाला उतर रहा है, रात्रि उतर रही है, दिन का उजाला विदा नहीं हुआ। ये दोनों का मिलन है। और ठीक ऐसी ही संध्या भोर में होती है, जब सूरज का आगमन नहीं हुआ और अभी अंधेरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो दो संध्याएं हैं, एक संध्या ओशो ने हमें उत्सव मनाने के लिए दी है, और दूसरी जो संध्या है भोर वाली, उसमें ध्यान में डूबने का सूत्र दिया है। कैसे हम अपने स्वरूप में, कैसे हम उस उद्गीत में, कैसे हम परमात्मा के संगीत में डूब लें उस समय, उसके सूत्र दिए हैं। और कैसे हम शाम के समय में, जो सुबह उसमें डूबेगा तो शाम के समय भी गुरु के ओंकार स्वरूप से आसानी से जुड़ जाएगा। क्योंकि जब गुरु देह से विदा ले लेते हैं तो उनसे अगर जुड़ना है तो ओंकार स्वरूप से, ओंकार से जिसकी प्रीति हो गई है, जिसका नाता हो गया है, उसका गुरु से नाता तुरंत उसकी उपस्थिति में डूबना हो जाता है। उसके हृदय के सारे द्वार दरवाजे अपने आप खुले और गुरु का प्रकाश जो है उसमें उतरना गुरु आसानी से होता है। तो ये सुबह और शाम का जो दौर है, इसका भरपूर जीवन में उपयोग करना है। एक भी संध्या अंधेरी ना जाए, हर संध्या हमारी उजाले से भरपूर हो। स्वयं की याद का उजाला, गुरु की याद का उजाला, प्रभु की याद का उजाला, इस उजाले में हमारा सौभाग्य खिलता है। और फिर इस उजाले में जब हम जहाँ भी देखते हैं, ओशो ही ओशो जित देखूं, ओशो ही ओशो मोहे, ओशो ही ओशो नजर आए। उनके प्रेम में भीग कर जब हम इस स्पेस को भी देखते हैं, एक फूल को भी देखते हैं, एक पत्ती को भी देखते हैं, किसी चीज़ को भी देखते हैं, वहाँ पर उनका ही गुंजन, उनकी ही उपस्थिति, उनकी ही तरंग का आभास होता है। जहाँ भी चैतन्यता का आभास हो गया, गुरु का आभास हो गया, गुरु की से नाता जुड़ गया। तो बस ये शाम हमें जो रोज़ मिली है, इसके आभार के लिए हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। और जितना जैसे हम नाचते हैं, जितना हम उत्सव मनाते हैं, हमारी ऊर्जा और शिखर पर पहुंचती है और हम ग्रहणशील हो जाते हैं। फिर और गुरु की कृपा की बरसात होती है। यही है ओशो मिलन संध्या। तो आइए, हर ज़माने में, हर समय, हर युग में गुरु आते हैं और उजाले से जोड़ते हैं। शिष्य अंधेरे की एक कहानी है, लेकिन उसकी कहानी को उजाले की कहानी में बदल देते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर भी वह रोशनी है मौजूद, बस एक आयोजन करना है।
थोड़ा सा भीतर लौटना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा ग्रहणशील होना है, थोड़ा अपनी दृष्टि को पलटना है, थोड़ा अपने भीतर झांकना है। पाएंगे कि उजाला ही उजाला है। और उसमें डूबकर जब हम बाहर देखते हैं तो सर्वत्र उसी उजाले के रूप नजर आते हैं, सब में भगवत्ता नजर आती है और जीवन की फिर कहानी बदल जाती है। एक बहुत समय पहले की बात है, एक सूफी कहानी है कि एक व्यक्ति ने अग्नि खोज ली, उनका नाम नूर हो गया। अग्नि उन्होंने खोजी थी क्योंकि पहली बार अग्नि खोजी थी। अग्नि बहुत बड़ी बात है, अग्नि को खोजना उस समय। तो उनके पास शिष्यों की जमात इकट्ठी हो गई, वो पैगंबर हो गए। और फिर शिष्यों ने सोचा कि हमारे गुरु ने अग्नि खोजी है, उजाला खोजा है, तो क्यों ना हम औरों को जाकर सिखाएं और बताएं कि भाई उजाले में आप लोग रह सकते हो। उजाले की इजाज़त हमारे गुरु ने कर दी है, खोज कर ली है। गए वो लोग, गुरु ने मना किया, देखो लोग अंधेरे में रहने के आदी हैं, जल्दीबाजी मत करो। नहीं मानने वाले लोग। लेकिन शिष्यों को कहाँ शीघ्रता थी, उनको उन्हें जल्दी बताना था। तो गए, एक कबीले के पास गए और बताया कि हमारे गुरु हैं और उन्होंने अग्नि खोजी है और उजाला हो सकता है। तो लोगों ने खूब अच्छे से सुना और कहा कि अच्छा ऐसा है, आपके गुरु निश्चित रूप से बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, कवि हैं, भगवान हैं और हम उनको नमन करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अग्नि के राज दिए हैं, आप भी उजाले में रह सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पापी, हम तो तुच्छ लोग, हम कहाँ उजाले में रह सकते हैं। हम तो बस उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। बहुत प्रशंसा की उन्होंने, लेकिन नहीं माने कि वो भी उजाले में रह सकते हैं। फिर दूसरे कबीले के पास गए तो दूसरे कबीले वालों ने सुना कि एक नूर नाम के व्यक्ति ने अग्नि खोज ली है, अब हम उजाले में रह सकते हैं। उन्होंने भरोसा ही नहीं किया, बोला तुम लोग झूठ बोलते हो। और ऐसा क्या खोज लिया है जो कि परमात्मा ने हमें नहीं दी थी अग्नि, उजाला? अगर देना होता तो परमात्मा साथ साथ हमारे भेजता ना। तुम तो परमात्मा की इच्छा को से उल्टे चल रहे हो, तुम तो प्रकृति के बैलेंस को खराब करना चाहते हो। जो परमात्मा ने हमें दिया, वो जो देना चाहता था वो देकर भेजा है। तो ये क्या होती है अग्नि और ये क्या होता उजाला? इसकी क्यों ज़रूरत है? अगर रात अंधेरी है तो ऐसा ज़रूरत है ऐसी, तब तो परमात्मा ने अंधेरी रात बनाई है, नहीं तो उजाला कर दिया होता उसने। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं लेना तुम्हारी उजाले की बातें। बिल्कुल निंदा करके, लड़ाई करके भेज दिया शिष्यों को। फिर तीसरी कबीले में गए। तीसरे कबीले में जाकर कहते हैं कि हमारे गुरु ने उजाला खोज लिया है, अग्नि खोज ली है, अब हमें अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं, हमारे दुर्भाग्य के दिन ख़त्म हो गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो बताओ कैसे जलाया जाता है, कैसे उजाला किया जाता, क्या करते हैं अग्नि से? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे अग्नि क्रिएट की जा सकती है। उन लोगों ने क्या किया, अग्नि को तो ले लिया, लेकिन उस अग्नि से क्या काम किया? दूसरों के घर जलाने का काम किया, लड़ाई करने का काम किया, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का काम किया। जो जो अनिष्ट कर सकते थे अग्नि से उन्होंने किया। नूर ने कहा, गुरु ने कहा, देखा तुम लोग नहीं मानते थे, देखा क्या हश्र हुआ। फिर बात आई गई हो गई, 100 साल सदी बीत गई। अब उन शिष्यों के अगली पीढ़ी आ गई, वो भी मानते रहे सब नूर को। और उन्होंने सोचा कि हमारे पूर्वज गए थे जिन कबीलों में, जरा जाकर तो देखें उन्होंने जो जो सिखाया था, क्या कर रहे हैं लोग, जरा एक बार जाके देखते हैं। तो जाकर देखा तो पहले कबीले के लोग जो थे, जिन्होंने बड़ा प्रशंसा की थी, वो उन्होंने मंदिर बनाया और मंदिर में पुजारी को केवल हक है कि वो दिया जलाएगा। दिया शाम को, जैसे शाम होगी पुजारी दिया जलाएगा, अग्नि जलाएगा, और किसी का हक नहीं है, केवल पुजारी ये काम कर सकता। तो हर शाम पुजारी ये किया करते थे और बाकी लोग अंधेरे में रहते थे, सबको हक नहीं था। और शाम को पूजा होती थी उजाले की, अग्नि की,
और फिर लोग अपने अपने अंधेरे में चले जाते थे। दूसरी जगह जाकर देखा तो दूसरी जगह जाकर देखा कि लोग वही काम कर रहे हैं, दूसरों के घर जला रहे हैं आग से, दूसरों को झुलसा रहे हैं, और जो जो अनिष्ट किया जा सकता था वो कर रहे हैं अग्नि से। घर में उजाला नहीं कर रहे हैं, उजाले में रह नहीं रहे हैं, दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो हम मनुष्यों के लिए परमात्मा गुरु को भेजता है, उजाले की कीमिया देकर भेजता है। गुरु हमें जीवन में सिखाता कि हम कैसे अपने घट में उजियारा महसूस करें, अनुभव करें और उस उजाले से दूसरों को भी रोशन करें। वही उजाला प्रेम बन जाता है, वही उजाला करुणा बन जाती है। लेकिन मनुष्य है कि या तो नहीं, हम तो इस काबिल नहीं, हम तो आपकी पूजा करेंगे, हम कहाँ उजाले में हो सकते हैं, या फिर जो लोग उजाले का उपयोग जाने तो दुरुपयोग करेंगे, शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन हम उजाले से भरकर दूसरों तक सारे जगत में उजाला फैला सकते हैं, अपनी प्रज्ञा का, अपनी प्रेम का, अपनी करुणा का उजाला, और सबके जीवन से ये जो भ्रम का अंधकार है, ये दुख का अंधेरा है, आत्म अज्ञान का अंधेरा है, ये मिटा सकते हैं। ये क्षमता देकर प्रभु ने हमें भेजा है। गुरु उसकी याद दिलाने आता है, और उसी की याद दिलाने के लिए ये जो आज की ओशो मिलन संध्या और रोज के सत्रों में हम जो डूब रहे हैं, हमारे गुरु सदगुरु ओशो तरह तरह से हमें याद दिलाते हैं कि हम वही खजाना, वही नूर का खजाना, वही उजाला, वही आलोक, वही दिव्यता लिए हुए बैठे हैं। बस अपने भीतर जाना है, और तब हम पाएंगे एक नूर से सब जग उपजा। एक ही उजाले से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। सब में सच्चा एको सोई, और सब में वो एक ही विराजमान है। कौन भले को मंदे, कौन ऊंचा कौन नीचा, सब सर्वत्र भगवत्ता छाई हुई है।